हेलो साथियों, आपको एक वीडियो यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक चौराहा है और एक चौराहे में गाड़ियाँ जा रही है, लोग जा रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उस चौराहे में बने इमारत है वो अचानक से गिर जाता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक की, यानी भूकंप की बात कर रहे हैं। अभी भूकंप जो है वह पटना में, बेगूसराय, बेतिया में यहाँ पर आया और यहाँ पर नेपाल में भी इतना भूकंप आया कि वहाँ पर 50 से 60 लोग मारे गए। जब प्रकृति आपदा आती है तो वहाँ पर मनुष्य का जो उसका बचाव राहत कार्य है वह विफल हो जाता है। किसी को अंदेशा नहीं होता है कि कितना बड़ा त्राही लेकर आएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि भूकंप, तो भूकंप से संबंधित बहुत सारे मिथियाँ हैं वो चलती है। कहते हैं कि जो जानवर है वह भूकंप आएगा तो सूंघ कर बता देगा कि आज भूकंप आने वाला है। और वहीं पर दूसरा मिथ यह भी चलता है कि जो भूकंप है वह सुबह के समय नहीं आएगा। ये तो मिथ की बात, लेकिन एक्चुअली कारण, जो वैज्ञानिक कारण क्या है इसके पीछे आपको बताते हैं। वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक मानता है कि जो पूरा पृथ्वी है वो प्लेट से बना हुआ है। प्लेट्स यानी पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी को उन्होंने 3 भागों में बांटा। पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग को, यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी को पूरा गोल माना है उन्होंने, तो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को उन्होंने क्रस्ट माना और उसके जस्ट नीचे वाले भाग को मेंटल और उसके सबसे अंदर वाले भाग को कोर माना है। तो वैज्ञानिक का कहना है कि जो क्रस्ट और मेंटल यानी सबसे ऊपर वाला भाग और मिडिल वाले के बीच में भाग है वो प्लेट है और पूरा पृथ्वी जो है प्लेट पर बसा हुआ है। इंडियन प्लेट की बात करते हैं, ऑस्ट्रियन प्लेट या पैसिफिक प्लेट है, वो बहुत सारे प्लेट हैं, वो प्लेट पर बसा है और इन्हीं प्लेट के मूवमेंट के कारण ही भूकंप आता है। और भूकंप या फिर वोल्केनो जो है, इन्हीं प्लेट के मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर, अर्थ पर आपको देखने को मिलता है। ये तो वैज्ञानिक कारण है और इसी का परिणाम है कि आपको प्रकृति का विशाल रूप भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, वोल्केनो के रूप में आपको देखने को मिलता है और एक अपने साथ एक बड़े त्राही को लेकर आती है। तो बात करते हैं कि भूकंप जो है, भूकंप को कैसे मापा जाता है। एक मीटर होता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के माध्यम से इसको मापा जाता है और एक स्केल होता है, 1 से 12 तक स्केल होता है जिसको हम लोग रिएक्टर स्केल कहते हैं। उस रिएक्टर स्केल के माध्यम से कि कितना इसका स्केल है, कितना स्केल पर आया। तो अभी जो नेपाल में भूकंप आया वो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 7 का रिएक्टर स्केल, यहाँ पर 7 रिएक्टर स्केल यहाँ पर भूकंप आया है, जो कि एक विनाशकारी रूप में माना जाता है। यदि ये ज़्यादा समय तो होगा तो एक बड़े लेवल का विनाश के रूप में आपको यहाँ पर दिखेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी समझ, प्रयोगशाला के आधार पर उन्हें बताया कि किन किन एरियो पर, किन किन क्षेत्र पर यह भूकंप आएगा, वह आप अपने यहाँ पर मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो डार्क एरिया जो आपको दिख रहा है, वह भूकंप इन क्षेत्रों में आने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको जानकारी दे रही कि भूकंप यहाँ पर आया और आखिर क्या कारण होता है, वैज्ञानिक कारण क्या है और मिथ क्या है, सारी चीज़ों का आपको हमने बताया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों के साथ यह जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और